साधन में अपने आप को जीवित रखना ही लिमिटिंग फैक्टर है। ऑल लिविंग organisms plants or animal have plants and animals have a range of tolerance range of tolerance for every environmental factor such as temperature, humidity, or salt content of aquatic environment, if an environmental factor exceeds the maximum tolerable level or it comes down to minimum tolerable मतलब जितनी उससे न कम होना चाहिए और न ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपके पास संसाधन क्या है, सीमित संसाधन है, उसी सीमित संसाधन में आपको जीना है या सीमित संसाधन में इसका ही उपयोग करके आपको अपने जीवन को चलाना है। ठीक है, न सब्सटेंस ज्यादा होना चाहिए, न सब्सटेंस कम होना चाहिए। मिनिमम टॉलरेंस maximum tolerable level, and it comes down to minimum minimum tolerance in any given area it becomes a limiting factor preventing the distribution of particular animals or animal group in the area, animals or
एनिमल ग्रुप in the area. For example, in a aquatic medium, the concentration of salt is often limiting factor. Salt is often limiting factor. किसी भी एरिया में, किसी नदी, पोखर, तालाब, सब में नमक की जो मात्रा होती है उसके वो लिमिट में होता है, लिमिटिंग फैक्टर। जस्टिस लिगविग, दो व्यक्ति है, एक सेल्फोर्ड और एक जस्टिस लिगविग। जस्टिस लिगविग एक व्यक्ति है जिन्होंने इस लॉ को दिया है, जस्टिस लिगविग एंड यहाँ पर लिख देते हैं V.E. Selford have propounded two different law governing the distribution of animal, governing the distribution of animals and growth of organisms। चलिए, ये हो गया लिमिटिंग फैक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन। क्या कहा गया इसको समझिए। पहले कहा गया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव मौजूद है, चाहे वो पौधा है चाहे वो एनिमल हैव ए रेंज ऑफ टॉलरेंस, उसको जीवन जीने के लिए एक कम से कम टॉलरेबल चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, फॉर एवरी इन्वायरमेंटल फैक्टर, चाहे वो कितनी भी तरह की इन्वायरमेंटल फैक्टर हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, पानी में अगर कोई जीव रहा है तो उस पानी के अंदर नमक की कंसंट्रेशन हो, ठीक है, उसको इतना चीज की जरूरत होती है। इफ एन इन्वायरमेंटल फैक्टर एक्सीड्स द मैक्सिमम, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम लोग आवश्यकता से अधिक बढ़ा भी देते हैं तो उस कंडीशन में भी हम लोग को मुश्किल आता है, और घटा भी देते हैं तो भी दिक्कत आता है। तो इसके लेवल के बढ़ना या घटना टॉलरेबल को दिक्कत पहुंचा सकता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ मैक्सिमम एंड लेवल ऑफ कम्स डाउन टू मिनिमम टॉलरेंस इन एनी गिवन एरिया, किसी भी एरिया में, चाहे वो पानी में हो तो, चाहे वो धरती पे हो तो, किसी भी जगह पर अगर जितनी टॉलरेबल लेवल चाहिए उससे अगर कम लेवल पे है तो दिक्कत आने लगती है। इट बिकम्स ए लिमिटिंग फैक्टर, इसी को हम लोग लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और इसीलिए इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके बांटे हुए हैं पार्टिकुलर एनिमल को या एनिमल ग्रुप को। ठीक है, किसी भी एरिया में, फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें कि इन एन एक्वेटिक ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन, एक्वेटिक मीडियम, यहाँ पे मीडियम लिखा है, एक्वेटिक मीडियम द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज ऑफन लिमिटिंग। ठीक है, जो साल्ट का कंसंट्रेशन होता है एक्वेटिक मीडियम में वो हमेशा लिमिट में होता है। जस्टिस लिगविग, एक व्यक्ति का नाम है जस्टिस लिगविग और दूसरा का नाम है V.E. सेल्फोर्ड। इन दोनों ने बताया कि टू डिफरेंट लॉ गवर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, दो अलग अलग लॉ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है
किसके लिए? तो एनिमल के ग्रोथ के लिए। ठीक है, मतलब चीजें आपके पास होगी तब ना एनिमल ग्रोथ करेगा या एनिमल की संख्या बढ़ेगी घटेगी। तो ये चीजों की वजह से इन चीजों को गवर्न किया गया है। तो यहाँ तक हो गया है, हो जाएगा तो बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग लिग्वी के अनुसार से देखेंगे और फिर उसके बाद सेल्फोर्ड के हिसाब से देखेंगे कि लिग्वी क्या कहता है और सेल्फोर्ड क्या कहता है। चलिए इस दोनों के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। तो लिग्वी के बारे में देखते हैं। लिग बिग लिग्विग ब्लैक मैंस लॉ। ब्लैक मैंस लॉ, ठीक है, ये व्यक्ति जो लॉ दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम मतलब चीज कम से कम, यही होता है, हम कहते हैं कम से कम कितना चाहिए तुम्हें। तो यह जो व्यक्ति बताया कि कम से कम किसी भी चीज में कितनी चाहिए। और सेल्फोर्ड जो दिया लॉ ऑफ मैक्सिमम। तो दोनों के अलग अलग विचार हैं। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। जस्ट लिग्विग इन 1840 while studying the relationship between the available amount मतलब कौन सी चीज पृथ्वी पर जिस कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ essential elements and plant growth element and plant growth discovered. Plant growth discovered plant growth discovered that the crop yield was frequently limited by such element which are utilized in low concentration. This concept is described described as Liebig
लॉ ऑफ मिनिमम, लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है, इस कंसेप्ट को बताने का काम लिविंग साहब ने किए। क्या कहे कि जस्टिस लिविंग इन 1840, समय क्या है 1840 का समय है। ठीक है, और उसी टाइम में इन्होंने अपना लॉ दिया है मिनिमम कि कम से कम किसी भी जीव को जीने के लिए कितनी चीज ऐसी, कितनी मात्रा ऐसी होगी कि वो जी पाएगा। तो स्टडी जब उन्होंने स्टडी कर रहा था, क्या स्टडी कर रहा था, तो रिलेशनशिप बिटवीन अवेलेबल अमाउंट, मतलब चीजें आपके पास कितनी है, ठीक है, और कितना लोग, या मान लीजिए घर में कोई खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो देखते हैं कि आदमी कितना है और रोटी कितना बनाना होगा, सब्जी कितना बनाना होगा। तो अवेलेबल अमाउंट में जो चीजें आपके पास है और उससे कितने आदमी को खिलाना है, यही चीज कहलाता है यह लव। तो रिलेशनशिप बिटवीन अवेलेबल अमाउंट, मतलब कितनी मात्रा में चीजें आपके पास उपलब्ध है या कितनी मात्रा में चीजें एसेंशियल है किसी पौधे को ग्रोथ करने के लिए। डेट आर क्रॉप यार्ड वाज फ्रीक्वेंटली लिमिटेड, क्योंकि ये जो क्रॉप उगाने के लिए जो चीजें हैं वो लिमिट मात्रा में, विच आर यूटिलाइज इन लो कंसंट्रेशन, ठीक है, जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। दिस कंसेप्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम। ठीक है, यह कंसेप्ट डिस्क्राइब करने का काम लॉ ऑफ मिनिमम कहलाता है। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया, अब आगे देखते हैं। It holds that the growth is dependent on the amount of food stuff that is present in minimum quantity, minimum quantity। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the hypothesis of Liebig, the hypothesis of Liebig was originally concerned with chemical material, material required by plants in their natural environment, हाँ, तो क्या कहा, इट होल्ड दैट द ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, किसी भी चीजों, अब हम प्लांटे उगा रहे हैं लेकिन प्लांट को कितनी मात्रा में भोजन की जरूरत है उसी पर निर्भर करता है। ऐसा भी नहीं है कि जरूरत, अब हम पौधा को पानी की जरूरत है कम, हम दे दिए ज्यादा तो भी नुकसानदेह है। तो कितनी मात्रा में पानी, कितनी मात्रा में उसको भोजन चाहिए वह होता है या उस पर भी निर्भर करता है प्लांट का ग्रोथ। ठीक है, द हाइपोथेसिस ऑफ लिबविग वाज ओरिजिनली कंसर्न विथ केमिकल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट, और कितनी मात्रा में केमिकल की जरूरत है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, ये भी मायने रखता है। चलिए, तो लिबविग का कंसेप्ट यही था। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट और है।
हो जाएगा तो बोलिएगा। चलिए बढ़ते हैं तो लेटर वर्क्स या वर्कर है, लेटर वर्कर्स have expanded to include animals and all of the biotic all of the abiotic environment environmental होगा, सॉरी, environmental factor a number of environmental factor like temperature, atmospheric gases, humidity, amount of light, and many other similar biotic factors biotic factor are able to act a limiting factor with respect to the organism, मतलब जितनी ऑर्गेनिज्म है उसी हिसाब से ये सारी चीजें होनी चाहिए। therefore Blackman incorporated the law of minimum with the law of limiting factor. The law of minimum with the law of limiting factor, मतलब जो चीज कम मात्रा में है वही लिमिटिंग फैक्टर का लॉ है। लास्ट में फर्दर वर्क ऑन लिमिटिंग factor and
substances has shown that the high level of one factor modify the limiting effect of second the phenomenon has been described, यह जो घटना है the phenomenon has been described a factor interaction ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये पहला लॉ हम लोग का खत्म हो गया, सेल्फोर्ड का खाली बाकी रह गया है, ठीक है, लॉ ऑफ सेल्फोर्ड, तो उसको हम लोग को देखना है। यहां तक समझ लीजिए। कह रहा है कि लेटर वर्क ऑन हैव एक्सपेंडेड द इंक्लूड द एनिमल्स हैव एंड ऑल द एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर, इस पर लगातार वर्क जारी रहा और कहा गया कि जितना ऑर्गेनिक बढ़ाइएगा उस हिसाब से उसकी जरूरत की चीजें भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। A number of environmental factors like the temperature, atmospheric gas, carbon dioxide या ऑक्सीजन हो सकता है, ह्यूमिडिटी मतलब मात्रा जो है, अमाउंट ऑफ लाइट की मात्रा हो गया, या जो भी इससे जुड़ा फैक्टर है या बायोटिक फैक्टर है, ये चीज जरूरत के हिसाब से होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल होने के लिए। Therefore, Blackman is incorporated the law of minimum, उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ मिनिमम, जितनी मात्रा में चीज होनी चाहिए कम से कम, वही चीज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। इस पर लगातार वर्क जारी रहा, ठीक है, एंड हैज शोन द हाई लेवल ऑफ वन फैक्टर मॉडिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, अगर किसी भी चीज की मात्रा बढ़ती है तो उस हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म की मात्रा अपने आप बढ़ने लगता है, किसी चीज की मात्रा कम रहता है तो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म भी उतना कम हो जाता है, और यही चीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर ऑफ इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया, मतलब ये लॉ ऑफ लिमिटिंग। अब एक ब्लैकमैन करा गया है, तो ब्लैकमैन वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जरूरी चीज है कि आपकी जिस तरह से जरूरत है उसी तरह से आपको परीक्षा का एकदम जरूरी है, तो हमारी भी तो जरूरत है, हम लोग, मेरी जरूरत कब पूरा होगी, जितना दिन आप लोग कम से कम पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी दीजिएगा तो पेमेंट पूरा हो जाएगा सबका, ठीक है। तो पेमेंट आप लोग करते नहीं है, एक कैसे काम चलेगा बताइए, मन लगेगा टीचर को तब ना टाइम पर आपको आके पढ़ाना शुरू करेगा, या कुछ भी हो, इसे में तो बैचे बंद करना होगा। चलिए, हो गया सबका। हम चले गए कभी एक सप्ताह के लिए गायब हो गए तो सोच लीजिए, फिर आप लोग परेशानी हो जाइएगा क्लास से। कुछ आदमी रिकॉर्डिंग देख के खुश हो रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग देख के खुश नहीं हुई है, गायब होंगे तो रिकॉर्डिंगों नहीं आएगा। चलिए लीव हो जाइए एक एक करके, हो गया है तो।